पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक जबरदस्त और यूनिक टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जब भी हम किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके फंडामेंटल जान लेना बहुत जरूरी है। तो उनमें से एक है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा। व्हाट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न, नंबर सेकंड, हाउ टू नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आफ्टर एनालाइजिंग द शेयर होल्डिंग पैटर्न। कैसे पता करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बारे में किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करके। ठीक है, किसी भी कंपनी में अगर हम निवेश कर रहे हैं तो उससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे हमको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मिल सकते हैं। सो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस इतना सा कंट्रीब्यूशन आपकी साइड से मुझे चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ताकि जितने ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ज्यादा मैं मोटिवेट होता रहूंगा और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। सो बिना किसी चीज का वेट किए बिना चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न? ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्चुअल में होता क्या है? इट्स सिंपली अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स अमंग शेयर होल्डर्स। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर्स का किसके बीच में? शेयर होल्डर्स के बीच में। माय डियर फ्रेंड्स, जब कंपनी पब्लिक हो जाती है व्हाट डज इट मीन कि जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो पब्लिक से उसे क्या मिलता है? फंड मिलता है। पब्लिक को हिस्सेदारी तो देना पड़ेगा। सो आई वांट टू से कि एक बार कंपनी पब्लिक हो गई तो सिर्फ प्रमोटर्स के पास ही उसकी हिस्सेदारी नहीं होती, उसे पब्लिक को भी देना होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली किस तरह से हम डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, बेसिकली एज पर स्टैंडर्ड किस तरह से डिवाइड होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, सो मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर रख सकता है। ठीक है, और फिर कुछ होती है पब्लिक के पास। अब मैक्सिमम मतलब कितना? प्रमोटर्स और प्रमोटर का जो ग्रुप होता है वो 75% मैक्सिमम अपने पास शेयर होल्डिंग रख सकता है और बची हुई जो है वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रमोटर्स और प्रमोटर के ग्रुप में कौन इंक्लूड होता है? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि प्रमोटर्स और प्रमोटर के ग्रुप में कौन कौन इंक्लूड हो सकता है? सो फर्स्ट प्रमोटर्स खुद, देन गवर्नमेंट, देन प्रमोटर्स ग्रुप। ओके, प्रमोटर्स ग्रुप का मतलब होता है कि उनके ही समझ लीजिए रिलेटिव्स या फिर कोई कंपनीज के ग्रुप होते हैं, जैसे टाटास के, अदानीस के, वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे जो है प्रमोटर और प्रमोटर्स के ग्रुप में इंक्लूड हो सकते हैं। इनकी हिस्सेदारी वहां पर हो सकती है। ठीक है, अब पब्लिक में कौन इंक्लूड होता है? पब्लिक में सबसे पहला जो बड़ी हिस्सेदारी होती है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, FIIs जिसको हम बोलते हैं। उसमें बहुत सारे फॉरेन के फंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, DIIs जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे बड़ा DII कौन है हमारे इंडिया में? डोमेस्टिक मतलब हमारे ही कंट्री का। ठीक है, वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और इसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं DIIs में, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ठीक है, बैंक्स होते हैं, तो ये सारे इंक्लूड होते हैं DIIs में। नंबर थर्ड, जनरल पब्लिक। ठीक है, जैसे कि हम लोग। सो इस तरह से जो बेसिकली जो पैटर्न है शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस तरह से डिवाइड होता है और प्रमोटर्स में और पब्लिक में ये सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि किस तरह से डिवाइड होती है शेयर होल्डिंग। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली उस चीज को देखते हैं। आप किसी भी NSE की वेबसाइट पे, BSE की वेबसाइट पे आपको कोई भी कंपनी के बारे में आप सर्च करेंगे, वहां उसका पूरा डेटा मिल जाएगा आपको, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ठीक है, तो पर्सनली मैं जो यूज करता हूँ screener.in, तो आप ओपन कर लीजिए फटाफट जल्दी। ठीक है, screener.in। उसके बाद आपको कोई किसी भी कंपनी के बारे में आप वहां सर्च कर सकते हैं। मैं टाटा कम्युनिकेशन सर्च कर रहा हूँ। ओके फाइन, आई गॉट इट। ठीक है, सो यहाँ पर पूरा डेटा उस कंपनी का आ गया है। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, उसके बाद कैश फ्लो, क्वार्टरली रिजल्ट, सारी चीज इसमें आ रही है। ठीक है, तो अब आपको देखना है क्या? शेयर होल्डिंग पैटर्न ये आ गया। देखो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, प्रमोटर्स, FIIs, DIIs, गवर्नमेंट, जिस तरह से हमने डिवाइड किया था वहां पे, है ना। देखो प्रमोटर्स ग्रुप की होल्डिंग इसमें होगी, उसके बाद FIIs, गवर्नमेंट, पब्लिक। अब यहाँ पे ईयर्स दिए हुए, मतलब क्या होता है? ईयर बाय ईयर क्या होता है? होल्डिंग चेंज होते रहते हैं। कुछ कोई बेच देता है कि कोई न्यू खरीदता है। ठीक है, तो उसमें होल्डिंग्स क्या हो जाती है? चेंज होते रहती है। तो हमको लेटेस्ट वाली देखना है क्या? मार्च 2021 की। तो यहाँ पे प्रमोटर्स में आ जाते हैं, प्रमोटर्स ग्रुप में देखिए किस की होल्डिंग है। पैराडॉक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कॉर्पोरेट कितना? 44.80। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो भी यहाँ पर दिख रही है 0.0 है, लेकिन यहाँ पर पहले थी 26.12। ठीक है, उसके बाद ये जो है टाटा सन्स, टाटा पावर, ये जो है प्रमोटर्स के ग्रुप है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम मूव होते हैं किसकी ओर? FIIs की ओर। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो बहुत सारे फंड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखो फॉरेन के, है ना, उनकी होल्डिंग कितनी है? 24
और यहाँ पर जो है जितने जो फंड वाइज है पूरी होल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम DIIs में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। उसमें आपको देखने को मिलेगा LIC ऑफ इंडिया, डोमेस्टिक मतलब हमारी ही कंट्री की, ठीक है। तो सबसे बड़ा DII कौन है? LIC ऑफ इंडिया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको कितनी है? 2.17 और बाद में ये बैंक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। DIIs में वो भी इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पर तो जीरो है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक में आ जाइए, मतलब जनरल पब्लिक, हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नाम दिखाई दे रहा है, झुंझुनवाला रेखा राकेश, मतलब राकेश झुंझुनवाला की वाइफ है, ठीक है। उनकी होल्डिंग कितनी है? 1.12। अब आप कहेंगे हम भी तो जनरल पब्लिक है, हम भी इन्वेस्ट करते हैं, हमारा नाम वहां क्यों नहीं है? तो माय डियर फ्रेंड्स, एज पर स्टैंडर्ड 1% से ज्यादा जिसकी होल्डिंग होती है उसका नाम यहाँ पर कंपनी को शो करना होता है, इसलिए यहाँ पर उनका नाम शो किया गया, ठीक है। हमारी थोड़ी 1% से ज्यादा होती है। सो ये हो गया एक्चुअल में शेयर होल्डिंग पैटर्न। माय डियर फ्रेंड, आपको ये चीज तो समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करके, रीड करके किस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उस कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम 75% जो है प्रमोटर्स अपने पास मतलब शेयर्स रख सकते हैं, शेयर होल्डिंग रख सकते हैं। कितना? मैक्सिमम 75%। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि 50 रखते, 60 रखते, लेकिन मैक्सिमम 75 रख सकते हैं और बाकी का जो है वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब नंबर 1, हाई शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स, ठीक है, हाई शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स। अब अगर किसी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है तो क्यों होगी? इसके पीछे का रीजन क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी कोई कंपनी है तो मैं उसमें शेयर होल्डिंग क्यों रखूंगा ज्यादा अपनी? जब मुझे भरोसा होगा कि नहीं, मेरी मैनेजमेंट एकदम तगड़ी है, मेरी टीम बहुत ही जबरदस्त है और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मुझे भरोसा होगा, मुझे कॉन्फिडेंस होगा। सो यही चीज देखकर मैं अपने पास क्या होल्डिंग ज्यादा रखूंगा, ठीक है। सो ये एक पॉजिटिव साइन होगा, तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, ठीक है। नंबर 2, हाई शेयर होल्डिंग ऑफ FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हाई शेयर होल्डिंग है ना किसी भी कंपनी में। सो वो, अब ये भी एक चीज है, नोटिसेबल चीज है कि वो किसी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? जब उनको भरोसा होगा तब ना, लॉस के लिए तो नहीं करेंगे। जब उनको भरोसा होगा नहीं इसकी फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये भी पॉजिटिव साइन हो सकता है। नंबर 3, डिक्रीज इन शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स। अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है तो ये पॉजिटिव साइन है या निगेटिव है? मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। 2007-8 में एक स्कैम हुआ था, सत्यम स्कैम, ठीक है, 2007-8 में। तो ये न्यूज देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। रामलिंगा राजू सोल्ड 4.4 करोड़ शेयर। रामलिंगा राजू जो क्या थे? सत्यम कंप्यूटर्स के जी प्रमोटर, ठीक है। रामलिंगा राजू सोल्ड 4.4 करोड़ शेयर्स इन द 2001-8 पीरियड। आप फिर से नीचे देखिए, राजू स्टेक फेल फ्रॉम 22.78% टू 8.63%। तो कितनी गिर गई थी? 22% से आ गई थी 8% पे। उन्होंने अपने जो शेयर्स थे वो बेचना स्टार्ट कर दिए थे 2001 से। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था? कि कंपनी में गड़बड़ी चल रही थी, स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सत्यम स्कैम पर, ठीक है। सो यहाँ पर जो चीज चल रही थी शेयर बेचने के पीछे, शेयर होल्डिंग डिक्रीज करने के पीछे, वो क्या थी? निगेटिव चीज थी, है ना, मतलब गलत चीज हो रही थी। इस वजह से ये क्या है? निगेटिव साइन है। ये क्या है? निगेटिव साइन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि डिक्रीज इन शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स इज ऑलवेज अ नेगेटिव साइन। क्या मतलब नेगेटिव साइन नहीं होगा? फिर से आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये 2017 की न्यूज जो है अमेजॉन के को फाउंडर जेफ बेजोस, ठीक है। देखो उन्होंने क्या कहा था? अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस सेड ऑन वेडनेसडे ही इज सेलिंग अबाउट 1 बिलियन वर्थ ऑफ इंटरनेट रिटेलर स्टॉक एनुअली। किस लिए? लेकिन इसलिए बेच रहे थे टू फंड हिज ब्लू ओरिजिन रॉकेट कंपनी, ताकि वो अपने जो ब्लू ओरिजिन रॉकेट कंपनी को फंड कर सके। तो ये अच्छी चीज है ना माय डियर फ्रेंड, है ना। एक्सपांशन हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं वो कंपनी में, सो ग्रोथ तो होगी ही होगी, ठीक है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है। सो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई न्यूज आती है कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है ये हमको पता करना है, तब जाके किसी कंपनी में निवेश करना है। तो यही चीज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था माय डियर फ्रेंड। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा था ये वीडियो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लीज माय डियर फ्रेंड शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।